हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेल स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जेआरएफ अकम्प्लिश करने का, तो अभी आप कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे होंगे, एफर्ट लगा रहे होंगे। आपका पुराना एग्जामिनेशन अब थोड़ा समय हो गया, बीत चुका है। नए एग्जामिनेशन में भी थोड़ा समय है और अभी एक बहुत ही क्रूशियल फेज है किसी भी एस्पिरेंट की जर्नी का, दैट इज प्रिपरेशन फेज। अब प्रिपरेशन फेज के अंदर जब आप कोई भी चीज पढ़ रहे होते हैं, कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं, आपके मन में ये डाउट आता है कि सर इस टॉपिक को कितना डेप्थ में पढ़ें। क्या जेआरएफ क्रैक करने के लिए सब कुछ डेप्थ में पढ़ना है? कितना डेप्थ में पढ़ना है? एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी आपको क्या फॉलो करनी है ताकि आप अपने आने वाले एग्जामिनेशन में जेआरएफ अकम्प्लिश कर लें, उसके बारे में थोड़ी सी बातें आज मैं आपके साथ करने के लिए यहां पे जुड़ा हूं। तो प्यारे दोस्तों, कोई भी टॉपिक को आप पढ़ाई करते हैं ना, कोई भी टॉपिक है, उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं। लेट्स सपोज आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक लेता हूं, मैस्लो का मोटिवेशन थ्योरी पढ़ रहे हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा, आप सभी को आता होगा। तो यहां पे ना डेप्थ के अलग अलग लेवल्स होते हैं। नंबर वन इज सरफेस लेवल डेप्थ। जिसको सरफेस लेवल नॉलेज होगी ना, उसको केवल क्या पता होगा? उसको पता होगा कि ये थ्योरी मोटिवेशन की है, ये थ्योरी किसने दी है और ये थ्योरी कब आई थी। वो बस ऐसी बेसिक बेसिक फैक्चुअल चीजें याद कर लेगा। याद कर लेगा कि इसके अंदर 5 नीड्स होती हैं, फैक्चुअल जानकारी सारी ले लेगा। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी फैक्चुअल जानकारी केवल अगर आप ले रहे हैं तो आपके नेट क्लियर करने में भी दिक्कत आने वाली है। फैक्चुअल या सरफेस लेवल जानकारी, ऊपर ऊपर से टॉपिक को पढ़ना, ये आपका यूजीसी नेट के लिए बहुत ही कम रह जाएगा। अगला लेवल हमारे पास है कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल में आप कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। आप केवल रट्टा नहीं लगाते थ्योरी किसने दिया और क्या क्या नीड्स इसके अंदर है। आप कंसेप्चुअली सोचते हैं कि यार कोई भी बंदा है तो शुरू में अपनी बेसिक जरूरतें, रोटी कपड़ा मकान की पूरी करेगा। उसके बाद अपनी सेफ्टी के बारे में सोचेगा, फिर अपने सोसाइटी के बारे में, अपने सोशल सर्कल के बारे में सोचेगा, फिर अपनी लग्जरीज के बारे में सोचेगा। तो इस तरीके से आगे आगे बढ़ेगा। तो आप कंसेप्चुअली टॉपिक को समझना शुरू करते हैं और ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्यारे दोस्तों आपको कहीं ना कहीं इस एग्जामिनेशन में एक एज दिलाती है। यहीं तक नहीं रुकना है। कंसेप्चुअल के अगला लेवल होता है एनालिटिकल लेवल। एनालिटिकल लेवल क्या होता है? जिसके अंदर आप अपनी पढ़ाई को अप्लाई करना शुरू करते हैं। अप्लाई कहां पे करना है? अप्लाई आप अपनी रियल लाइफ में कर सकते हैं। अप्लाई आप क्वेश्चंस में कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यार एमसीक्यूज कहां से आ सकते हैं इस टॉपिक से। अगर ये टॉपिक एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो कहां से क्या सवाल आ सकता है। आप ये सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में कि यार ये थ्योरी तो दिया, बट इसे अगर मैं एनालाइज करूं कि इसके अंदर क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, तो यहां तक अगर आप पहुंच रहे हैं ना, तो दिस इज जेआरएफ लेवल वाला स्टडी। ये पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो आप जेआरएफ के लिए तैयार हैं। और यही पढ़ाई कहीं ना कहीं आपको करनी होगी अपनी प्रिपरेशन के अंदर। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, तो प्यारे दोस्तों ऊपर ऊपर की पढ़ाई से तो नेट भी नहीं निकलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बाजार से एक किताब खरीद कर ले आया हूं, इस किताब में मेरा सारा सिलेबस दिया हुआ है, बस इसको रट्टा लगाना, याद करना है और बस जेआरएफ हो जाएगा, तो ये थोड़ी सी गलत फहमी है जनाब। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाकर देखेंगे तो सवालों का लेवल थोड़ा एनालिटिकल आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब प्यारे दोस्तों, यहां पे अगर मैं बात करूं कि सर क्या बिल्कुल भी फैक्चुअल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है? क्या सब कुछ हमें एनालिटिकली ही पढ़ना होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ आपकी फैक्चुअल नॉलेज भी एग्जामिनेशन में जरूर टेस्ट होती है, कुछ कुछ फैक्ट्स भी जरूर आते हैं। आपको याद करना ही पड़ता है कि कौन सी थ्योरी किसने दी है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे जुड़ा हुआ है, कौन सा बैंक कौन से साल में बना था। ये सारी चीजें आपको लर्न तो करनी ही पड़ती हैं, बट ये एक छोटा सा पार्ट रह जाता है आपकी प्रिपरेशन का। तो इन डेप्थ आपको जाना है, कितना डेप्थ में जाना है, आई होप ये चीज मैं आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई यहां पे कर पाया हूं। अब देखो जी, जब भी आप कोई टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि सर मैं इस टॉपिक को ना डेप्थ में पढ़ना चाहता हूं। तो अगर आप किसी भी टॉपिक को डेप्थ में पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आप उस टॉपिक के बारे में सोचेंगे कि क्यों ये टॉपिक है, क्यों ऐसा थ्योरी दिया होगा उन्होंने,
आप उस टॉपिक को थोड़ा सा रिलेट करेंगे अपने सवालों के साथ, अपनी रियल लाइफ के साथ। तो ऐसी थिंकिंग अगर आप ले आएंगे ना, तो आपका जो तैयारी है ना अपने आप नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। और अगर ऐसी सोच के साथ आपने कोई भी टॉपिक को पढ़ा होगा ना, तो वो टॉपिक लंबे समय तक आपके दिमाग में यहाँ पे सेट हो जाएगा, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। देखो, आपका जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का सिलेबस है ना, बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है। और काफी सारे स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि सर मैंने पहले वाले जो यूनिट्स पढ़े थे ना, वो लास्ट यूनिट तक आते आते भूल गया। क्यों भूल गए? क्योंकि आपने सरफेस लेवल नॉलेज एक्वायर करी थी। आपने डेप्थ में थोड़ा सा चीजों को एनालिटिकली समझने की कोशिश नहीं करी। अगर आपने दिमाग लगाया होता, एनालिटिकली सोचा होता, तो वो चीज लंबे समय तक आपके दिमाग में रहती। तो अप्लाई करना थोड़ा सा आपको सीखना होगा। तो कोई भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक के बारे में आपको क्या क्या ज्ञान होना चाहिए। देखो, उस टॉपिक के बारे में आपको एक तो ऊपर ऊपर से तो पढ़ना ही है, उसके अलावा आप कंसेप्ट को समझिए, उसको एनालाइज कीजिए। और अगर आप चाहते हैं लंबे समय तक याद रहे, उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर सवाल जो आए हैं वो जरूर करिए। और वो टॉपिक पढ़ लेने के बाद कुछ एमसीक्यूज को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप हमारे मास्टर कोर्स में भी देखेंगे, तो हमने हर एक टॉपिक के साथ उसके एमसीक्यूज डाले हुए हैं। हर एक टॉपिक को आप करते हैं तो उसके बाद में उसके एमसीक्यूज आते हैं। 15-20 एमसीक्यूज का सेट होता है उस टॉपिक के ऊपर, जो आपको प्रैक्टिस दिला देता है। और कहीं ना कहीं आपका दिमाग और ज्यादा चलना शुरू हो जाता है। आप कंसेप्ट्स को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, एनालिटिकली सोचना शुरू कर देते हैं, और फिर अपने आप लंबे समय तक जो चीजें हैं ना, वो आपके दिमाग में रहती हैं। तो कोई भी टॉपिक को आप डेप्थ में पढ़ रहे हैं बट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका एक कमी रह जाएगी। तो डेप्थ में पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस वाला एलिमेंट जो है ना, वो जरूर लेकर आइए अपने प्रिपरेशन के अंदर। तो कोई भी टॉपिक आपने पढ़ना है, तो उस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, उस टॉपिक का कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट क्लैरिटी लेकर आइए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, उसके एमसीक्यूज कीजिए, और जनाब उसका रिवीजन के लिए भी लास्ट में समय जरूर निकालिए। सिलेबस बहुत बड़ा है, सारी चीजें एकदम से एग्जैक्टली याद नहीं रह सकती हैं, तो लास्ट में थोड़ा सा टाइम रिवीजन के लिए भी जरूर निकालिए। तो लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो जेआरएफ टॉपर्स होते हैं ना, वो ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, वो कम पढ़ते हैं। जितना पढ़ते हैं उसे अच्छे से पढ़ते हैं। इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी कि यार आपने कितनी किताबों से पढ़ा, इट्स अबाउट क्वालिटी कि आपने क्वालिटी सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया। आपने आइडेंटिफाई किया कि यार ये वो सोर्सेज हैं जहां पे क्वालिटी कंटेंट मिलता है मेरे एग्जामिनेशन के लिए, और उन सोर्सेज को अच्छे से पढ़ा, तो आप अपने गोल के करीब आते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ आपने प्रैक्टिस पे अगर टाइम दिया, तो वो होता है सोने पे सुहागा, और उससे आपके जेआरएफ क्रैक करने के चांसेस डबल ट्रिपल हो जाते हैं। और यही चीज अगर आप हमारे जो टॉपर्स के स्ट्रेटेजी वीडियोस हैं, जो इंटरव्यूज हमने कंडक्ट किए हैं टॉपर्स के साथ, अगर सुनेंगे, तो यही चीजें उन्होंने भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बताई हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं जेआरएफ जून 2026 एग्जामिनेशन के लिए, तो आप कमेंट कीजिए हमारे इस वीडियो पे, और आप मुझे बताइए कि आपको कुछ स्टडी प्लान या और क्या चीज आपको चाहिए, तो उसके बारे में हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर आएंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।